तो अब देखो, आप गए सब्जी मार्केट वाले के पास, तीनों सेलर ने आपको क्या बोला कि भाई हम 50 का सेल कर रहे हैं। चौथे सेलर ने बोला मैं 55 का, आप क्या बोलोगे भाई कि क्या हो गया है, सब तो पैसे चार्ज कर रहे हैं 50, तुम 55 क्यों चार्ज कर रहे हो? तो आप उसको बोलोगे कि मुझे तुमसे नहीं खरीदना है, तो मतलब पैसे ज्यादा चार्ज करे तो आपने तो छोड़ दिया, ठीक है, आपने बोला सब 50 का दे रहे हैं, मैं इससे क्यों लूंगा। फिफ्थ सेलर आया, आपने उससे पूछा भाई कितने का दे रहे हो 1 kg, वो बोल रहा है 45। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? क्वालिटी। जी, आप बोलोगे इसमें कुछ ना कुछ मसला है। आप फोन लेने जाते हो, आईफोन देखा है, आईफोन का एक रेट होते हैं अराउंड, जैसे एक कोई फोन है, जैसे आपका 13 Pro Max है, तो वो आपको नॉन पीटी अराउंड 2,10,000 20,000 के अराउंड मिलेगा यूज, ठीक है, नॉन पीटी। अब आपको पता है कि भाई 2,10,000 से लेके 2,20,000 तक इसकी प्राइस है, कोई आपको मार्केट वाला दे दे 180 का, आप इसको क्या बोलोगे? क्या कि बोलोगे कुछ आप? गड़बड़। कुछ गड़बड़ है, आप बोलोगे या तो ये पीस खुला हुआ है, या तो ये पीस में कोई मसला है, या तो ये जेवी है, या तो ये वो है, ये है, सब चीजें बोलोगे आप। तो आप जब लो प्राइस सुनते हैं, एक मार्केट में प्राइस सेट है, उससे नीचे कोई क्यों बेचेगा? एक ही रीजन की वजह से बेचेगा, या तो उसमें कोई मसला है, समझ में आया? और ज्यादा जी, प्राइस चार्ज करोगे तो आप डिफॉल्टेड पीस बोलोगे कि भाई होगा। हाँ फॉल्टी पीस होगा, ठीक है। और कोई ज्यादा बेचेगा तो आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे तो खरीदना ही नहीं, जब मार्केट प्राइस इतनी चल रही है तो मैं तुमसे क्यों खरीदूंगा। समझ में आया? जी सर। यस। क्लियर है? ये इसलिए प्राइस एक ही सेट कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो इसका मतलब मैं अगर प्राइस की बात करूं, अगर एमआर की बात करूं, अगर एआर की बात करूं, सभी तो $10 हैं। पहला यूनिट आया उस पे भी $10, दूसरा यूनिट आया उस पे भी $10, तीसरा यूनिट आया उस पे भी $10, फोर्थ यूनिट आया उस पे भी $10। तो देखो, सारे यूनिट्स पे प्राइस भी सेम, मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम, एवरेज रेवेन्यू भी सेम। आई बात समझ? तो प्राइस टेकर का प्राइस, एमआर, एआर तीनों सेम है। आई बात समझ? यस सर। क्लियर है? चलो, अब मैं इसके टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाता हूँ, जरा गौर से देखना आप लोग। टोटल रेवेन्यू देखना जरा कैसे बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ा 10 से, फिर बढ़ा 10 से, फिर बढ़ा 10 से, फिर बढ़ा 10 से। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, कैसे रेट से पाया? कौन सा रेट? टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट, बार बार 10 से, कांस्टेंट बार बार रेट। 10 से। जी, इसका मतलब कांस्टेंट रेट का इंक्रीजिंग होता है ऐसा, याद है आप लोगों को? जी सर। जी। स्ट्रेट टोटल लाइन। रेवेन्यू, जी, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकर increases at a constant rate because of fixed prices, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस की वजह से। यहां तक क्लियर है? तो ये आपका हो गया प्राइस टेकर, सही है। आगे चलें? जी सर। सही है फरहान, आगे चलूं? यस सर। चल, अब आ जाते हैं प्राइस मेकर पे। ये थोड़ा सा मसलाधार है।
अब ये प्राइस मेकर क्या है? प्राइस मेकर क्या करते हैं? प्राइस मेकर क्या करते हैं? ये अपनी प्राइस को खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी प्राइस पे खुद बनाने में ना एक रिस्ट्रिक्शन है, जो हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि ये प्राइस को गिरा सकते हैं टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, ठीक है। ये बढ़ा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना अभी, हम जो पढ़ेंगे वो गिराने का पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे हम। मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे गिरा सकते हैं, अभी बताता हूँ। तो ये प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर क्या करेंगे? दे हैव द पावर to influence or set their own prices. They can increase or decrease prices in order to increase revenue, या फिर to increase quantity demanded and thus the revenue. क्लियर है? समझ में आ गया? सही है। ये अपनी प्राइस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका बनाते हैं पहले चार्ट, फिर आप देखना हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो पहले चार्ट में यूनिट्स बना देते हैं। यूनिट्स, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, यूनिट 1 2 3 4, अब प्राइस है 10। अब मैं प्राइस रिड्यूस कर रहा हूँ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्राइस क्या करनी पड़ेगी? हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। प्राइस इनवर्स। तो प्राइस गिराता जाऊंगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। तो प्राइस गिराता जा रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गई, फिर प्राइस 7 करी, क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गई। अच्छा, अब मेरा टोटल रेवेन्यू क्या था? टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितना हो गया? 10। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितना हो गया? 18। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी कितना हो गया? 24। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्या हो गया? 28। ठीक है, अब जी आगे सर। चलते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो टोटल रेवेन्यू 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 आ गया। फिर 18 डिवाइड बाय 2, 9 आ गया। 24 डिवाइड बाय 3, 8 आ गया। 28 डिवाइड बाय 4, 7 आ गया। आपको कुछ दिख रहा है? प्राइस और एवरेज रेवेन्यू फिर दोबारा क्या आ गया? सेम। सेम आ गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का चेंज। तो देखो, पहले यूनिट ने तो आपको 10 कमा के दिए, दूसरे यूनिट ने कितने कमा के दिए एडिशनल? 18 माइनस 10 कितने कमा के दिए? 8। फिर तीसरे यूनिट ने कितने कमा के दिए? तीसरे यूनिट ने 6। कितने कमा के दिए? 6। फोर्थ यूनिट ने कितने कमा के दिए? 4। तो आपको दिख रहा है 4 कमा के लिए। मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू किस स्पीड से गिर रहा है? कांस्टेंट। नहीं, तेजी की स्पीड से। वो तो कांस्टेंट, आप वो तो सही बात है, वो तो कांस्टेंट से गिर रहा है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को, तो जरा देखो क्या आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा तेजी से फॉल हो रहा है एज कंपेयर टू
एवरेज रेवेन्यू। ये जी देखो ये 1-1 से फॉल हो रहा है, ये 2-2 से फॉल हो रहा है। समझ में आया? यस ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एवरेज रेवेन्यू अगर ऐसे है तो मार्जिनल रेवेन्यू इसके भी नीचे जाएगा, ज्यादा स्पीड से गिर रहा है ना। समझ में आ गया? तो अगर एवरेज रेवेन्यू ऐसे गिर रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से गिरेगा। क्लियर है? समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? जी 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 सर जी। फरहान क्लियर है? सर, ये मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह से क्यों लाइन बन रही है, ये दोबारा बता दो। देखो एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इससे भी ज्यादा तेजी से गिर रहा है, मतलब वो ज्यादा स्टीपर होगा ना इससे। अच्छा देखो एवरेज रेवेन्यू 1-1 से गिर रहा है, ये 2-2 से गिर रहा है, मतलब ये इसकी जो स्टीपनेस होगी, जो गिरने का आप समझो रेट होगा वो ज्यादा होगा, इसका मतलब स्टीपर होगा। अगर एक फॉर एग्जांपल आपका वो है ना ब्रिज है, ये ज्यादा तेज जाएगा, ये ज्यादा तेज जाएगा। नीचे जो वाला। सेकंड लाइन है ना ये ज्यादा तेज, तो ये देखो स्पीड यहाँ पे गिरने की ज्यादा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से कम स्पीड से गिर रहा है। ठीक है, प्लस मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के नीचे भी क्यों होता है ये भी बात बता। ये तो देखो एक तो मैंने आपको ये चार्ट से प्रूव कर दिया। दूसरा क्या होता है, देखो पहले यूनिट ने कमा के दिया 10, दूसरे यूनिट ने आपको कमा के दिया 8, अब देखो एवरेज क्या हो गई, 9 की आ गई। बात समझ में आई? अब देखो 10, 8, 6 की एवरेज निकालोगे तो 8 आ जाएगी। इस तरह ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर आप 10, 8, 6, 4 की एवरेज निकालोगे ना तो 7 आ जाएगी। देखो मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू 4 है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू उसी पे क्या है, 7। समझ में आई बात? ये तो मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है तेजी से, जिसकी वजह से वो एवरेज रेवेन्यू को भी गिरा रहा है अपने साथ, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा से गिरेगा बट एवरेज रेवेन्यू कम से गिरेगा। सही है। अब देखो आपके ना वो टेस्ट के स्कोर भी देखो कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज, फ्रांस सोचो आपकी एवरेज आ रही है 20 में से, एवरेज आ रही है 15। ठीक है, अभी आपके ये 4 टेस्ट की एवरेज है, एवरेज ऑफ 4 टेस्ट। अच्छा, फिफ्थ टेस्ट जो है, फिफ्थ टेस्ट तो है जो है वो आपका मार्जिनल होगा, एडिशनल वाला टेस्ट है ना, फिफ्थ टेस्ट है तो वो मार्जिनल होगा, एडिशनल वाला टेस्ट। तो एडिशनल वाले टेस्ट में आपके आ गए 10, तो आपकी एवरेज गिरेगी या बढ़ेगी? बताओ। बढ़ेगी। अरे नहीं नहीं, आपका गिरेगी। मार्जिनल आ गया 10, एवरेज से कम। एवरेज तो गिर गई, तो एवरेज गिर गई। तो मार्जिनल जब तक एवरेज से कम नहीं होगा, देखो एवरेज थी 15, आपका मार्जिनल स्कोर आ गया 10, तो मार्जिनल 10 आया जिसकी वजह से एवरेज गिरेगी। तो जब भी मार्जिनल एवरेज से कम आते हैं तो एवरेज को गिराता है, लेकिन एवरेज कहाँ तक गिर जाएगी, एवरेज क्या 10 तक गिर जाएगी? एवरेज क्या 10 तक गिर जाएगी? नो एवरेज सर अभी आपके 4 टेस्ट की 15, फिफ्थ टेस्ट में आपके आए 10 मार्क्स, तो जी। आपको लगता है आपकी एवरेज क्या 10 तक गिरेगी? नहीं, आपकी एवरेज गिरेगी नहीं समझो नहीं पूरी 14 नहीं। पे। हाँ पूरी नहीं गिरेगी, जी मतलब देखो मार्जिनल ज्यादा से गिर गया, आपका पहले एवरेज थी 15, नेक्स्ट स्कोर आ गया आपका 10, लेकिन एवरेज मार्जिनल की तरह इतनी स्टीपली नहीं गिरती, क्योंकि उसमें ये 4 टेस्ट का भी स्कोर शामिल है ना।
इसलिए मार्जिनल ज्यादा से गिरता है बट एवरेज कम से गिरता है। तो देखो यहाँ पे भी मार्जिनल 2 से गिर रहा था बट एवरेज 1 से गिर रहा था। तो एवरेज रेवेन्यू 1 से गिरता हुआ जाएगा और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो स्पीड से नीचे गिरेगा 2 के लेवल से। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखना कि यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या है। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या है? सेम। सेम। अच्छा, कितनी प्राइस पे कितने यूनिट होते हैं, कितनी प्राइस पे कितने यूनिट होते हैं, कितनी प्राइस पे कितने यूनिट होते हैं, कितनी प्राइस पे कितने यूनिट्स होते हैं, वो कौन सा कर्व दिखाता है? डिमांड कर्व दिखाता है कि कितनी यस। प्राइस पे कितने यूनिट्स होंगे। तो ये डिमांड कर्व है। इसका मतलब प्राइस और यूनिट से मैं बना सकता हूँ डिमांड कर्व। और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब प्राइस के साथ अगर डिमांड कर्व बन सकता है, इसका मतलब एआर का भी कर्व कौन सा है? डिमांड कर्व। अगर प्राइस दिखा रहा है डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब प्राइस अगर दिखाता है डिमांड कर्व तो एआर भी क्या दिखाएगा? डिमांड कर्व। जी, इसका मतलब मैं एआर को दूसरा नाम डिमांड का भी दे सकता हूं। बात समझ आई? यस। ठीक है, जी तो सर। प्राइस प्राइस दिखाता है डिमांड कर्व और प्राइस और एआर तो दोनों सेम है। इसका मतलब एआर भी डिमांड कर्व दिखाएगा। सही है। अब इसका जो हमने बना लिया था, देखो इसका हमने बनाया प्राइस, एमआर और एआर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बनाया था टोटल रेवेन्यू। अब इसका टोटल रेवेन्यू बनाने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जो कि शायद आपने एएस में पढ़ा होगा, जहां से आपने पढ़ा था तो शायद आपको बताया होगा, एक लीनियर डिमांड कर्व होता है। लीनियर डिमांड कर्व पता है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। लीनियर डिमांड कर्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ये पॉइंट होता है मिड पॉइंट, और एक ये पॉइंट होता है, और एक ये कौन सा पॉइंट है? हायर प्राइसेस वाला है। ये कौन सा पॉइंट है? ये ज्यादा प्राइसेस है। हायर प्राइस। हाँ, तो एट हायर प्राइसेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जब किसी चीज के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं ना, तो उसकी पीडी क्या होती है? पीडी क्या होती है? इलास्टिक। किसी चीज के बहुत ज्यादा पैसे होंगे ना, तो लोग उसको लेते हुए सोचते हैं। थोड़ी सी भी प्राइस गिरती है ना तो लोग फौरन लेने भाग जाते हैं। थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ती है ना तो उसको फौरन छोड़ देते हैं। मतलब एट हायर प्राइसेस पीडी इज इलास्टिक। पीडी क्या होती है? इलास्टिक। इलास्टिक। अच्छा, ये जो बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है ना, जो मैंने मार्क करा हुआ है, ये होता है यूनिटरी। बीच वाला पीडी इज इक्वल टू 1, ये होता है यूनिटरी। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइसेस क्या हो गई है? लोअर। तो एट लोअर प्राइसेस पीडी इज लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक। किसी चीज की बहुत पैसे कम होते हैं ना, तो आप उसको लेते हुए सोचते नहीं हो। उसके पैसे थोड़े बहुत बढ़ भी जाएंगे तो आप बोलोगे सही है यार, जाने दो। और पैसे गिर जाएंगे तो भी आप बोलोगे यार ये छोटी सी चीज तो थी, पैसे गिर गए तो ज्यादा थोड़ी ले लेंगे। तो एट हायर प्राइसेस पीडी इज इलास्टिक, वहां पे पैसे कम करना फायदेमंद होता है। एट यूनिटरी पीडी इज इक्वल टू 1। एट लोअर प्राइसेस पीडी इज लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में पैसे बढ़ाना अच्छा होता है, पैसे गिराना? बढ़ाना। हम्म। इलास्टिक में इन पैसे इलास्टिक, बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद है। जी, इन इलास्टिक गुड्स होते हैं जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, सिगरेट्स हो गई, मेडिसिन हो गए। इस तरह के गुड्स होते हैं जो आप नहीं छोड़ सकते। तो पीडी क्या होती है? इन इलास्टिक। तो वहां पे पैसे बढ़ाना अच्छा होता है। पैसे जैसे गिराएंगे सर तो हम किसी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कंपनी की ब्रांड वैल्यू ज्यादा हो तो फिर हाँ, जैसे आईफोन। प्रोडक्ट आईफोन अगर इन पैसे इलास्टिक बढ़ाएगा होता है। तो भी लोग लेते रहेंगे। लेकिन एट हायर प्राइसेस पीडी क्या होती है? इलास्टिक। अब वहां पे पैसे गिराना अच्छा होता है, पैसे बढ़ाना?
सर इलास्टिक हो सर, हाँ, इलास्टिक में क्या होता है, पैसे पैसे गिराना कम अच्छा करना होता है। फायदेमंद होता है। जी, जब ये आउटफिटर वाला हमेशा सेले लगाता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जी, उसकी पीडी क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक। पैसे कम तो होंगे तो सर वो लोग तो ये आएंगे, वरना सोचते नहीं। हुए ना कि हाँ क्वांटिटी हाँ हाँ डिमांड इससे ज्यादा बढ़ेगी। जी, पीडी में देखो, मैंने प्राइस जैसे आउटफिटर ने सेल लगाई 30% की, उसकी डिमांड मोर देन 30% से बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा, अगर सेल में जाओ आप एक दिन बाद, तो सारे आइटम तकरीबन साइजेस आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो एट हायर प्राइसेस पीडी इज ग्रेटर देन वन, मतलब इलास्टिक। ठीक है, वहां पे पैसे गिराना अच्छा होता है। एट लोअर प्राइसेस पीडी इज इन इलास्टिक, वहां पे पैसे बढ़ाना अच्छा होता है। अगर आप पैसे गिराओगे तो अपना नुकसान करोगे। अब मैं आ जाता हूँ टोटल रेवेन्यू पे। अच्छा, ये मुझे बताओ, यहाँ पे हम पैसे गिरा रहे हैं डिमांड कर्व में या बढ़ा रहे हैं? डिमांड कर्व में अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो मैं पैसे गिराए जा रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाए जा रहा हूँ, है ना? यही हो रहा है ना डिमांड यस। कर्व में, तो पैसे गिर रहे हैं, जी, क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। अच्छा, जब तक मैं एट हायर प्राइसेस है, पैसे गिरा रहा हूँ, पीडी जब इलास्टिक है, पैसे गिरा रहा हूँ, तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा या गिरेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि इलास्टिक में तो पैसे गिराना अच्छा होता है, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पीडी में क्या होगा, रेवेन्यू कोई फायदा नहीं होगा, इक्वल। पीडी में तो आप कुछ भी कर रहे हो, रेवेन्यू क्या रहता है, इक्वल। अच्छा, एट लोअर प्राइसेस, जब प्राइसेस इतनी लोअर हो गई, जब पीडी इलास्टिक हो गई, फिर भी मैं पैसे गिरा रहा हूँ, तो पैसे गिराने से क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा? क्या लगता है फरहान? पैसे गिरा रहा हूँ, मेरी पीडी हो गई है इलास्टिक, फिर भी पैसे गिराए जा रहा हूँ, तो रेवेन्यू क्या होगा, गिरेगा नुकसान हो जाएगा बढ़ेगा? सर, गिर नुकसान हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल, फरहान क्लियर है? यस सर। तो प्राइस गिराऊंगा एट हायर प्राइसेस तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइसेस गिराऊंगा एट लोअर प्राइसेस तो रेवेन्यू गिर जाएगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कर्व ये कैसा बनने वाला है। पहले कर्व ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या है, एमआर क्या है, एमआर 0 हो गया है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एमआर 0 हो गया है। यस सर। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एमआर 0 हो गया है। जब एमआर 0 होता है ना, तो उसी वक्त आपका जो पीडी होता है वो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और उसके बाद एट हायर प्राइसेस क्या होता है, एट हायर प्राइसेस पीडी इज ग्रेटर देन 1, एट लोअर प्राइसेस पीडी इज, लेसर देन 1। जी। अब मैं बनाता हूँ टोटल रेवेन्यू का कर्व।
तो जब तक आपका ये देखो, जब तक आपकी पीडी ग्रेटर देन 1 है, पैसे गिराना फायदेमंद होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। बट जैसे ही आपकी पीडी इनइलास्टिक हो गई, मतलब एट लोअर प्राइसेस, पीडी क्या हो गई? इनइलास्टिक। अब पीडी इनइलास्टिक हो गई तो वहां पे पैसे गिराना क्या हो जाएगा? नुकसानदेह। इसका मतलब मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बात समझ में आई? यस जी बात सर। समझ में आई? ठीक है, तो ये जो होगा ना पीक पॉइंट है, ये होगा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कि इससे ऊपर टोटल रेवेन्यू आपका नहीं जा सकता, इससे ऊपर टोटल रेवेन्यू आपका नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? यहां से यहां तक क्या हो रहा है? प्राइस गिर रही है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पीडी इलास्टिक है। अच्छा, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? प्राइस गिर रही है तो रेवेन्यू भी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि पीडी इनइलास्टिक है। सही है। और टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब हो रहा है? टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम जब हो रहा है जब आपका एमआर 0 है। एमआर 0 का मतलब क्या है? कि एडिशनल यूनिट आपको अब 0 रुपीज कमा के दे रहा है। देखो, अगर मैं एमआर 0 से पहले जाऊं, तो मतलब इस क्वांटिटी से पहले जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब मुझे जो मेरा आउटपुट है वो कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इन पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है। यहाँ पे हो गया मार्जिनल रेवेन्यू 0, मतलब आप कुछ नहीं कमा के दे रहा। इसके बाद अगला यूनिट बेचूंगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बेच रहा हूँ तो फायदा है, एक अगला यूनिट बेचने का फायदा है। यहाँ पे बेच रहा हूँ तो अगला यूनिट बेचने का फायदा नहीं है, एक पीछे करो। ये बोल रहा है एक आगे करो, ये बोल रहा है एक पीछे करो। मतलब मेरा जो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा वो कहां पर होगा? इस पॉइंट पे, जब एमआर 0 है। और एमआर 0 बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर आता है जब आपका पीडी इज इक्वल इनटू 1 हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, एमआर 0 होगा, और आपकी पीडी क्या होगी? इज इक्वल इनटू 1। क्लियर है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? सर, नीचे वाला जो जी जी ग्राफ सर। है, तो हम्म। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होने से पहले प्राइस बढ़ रही है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। नहीं, सब जगह प्राइस गिर रही है। देखो, डिमांड कर्व है ही डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो प्राइस गिरा ही रहे ना हम। तो देखो, उस वो जो जैसे कर्व है वो अपवर्ड्स क्यों है उस वक्त तक जब तक वो मैक्सिमाइज अपवर्ड होने। क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना। प्राइस गिराने का फायदा तो है ना, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब पीडी इलास्टिक है। पीडी इलास्टिक है तो पैसे गिराने में रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू का कर्व है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। बट जैसे ही आपका प्रोडक्ट तो मतलब इनइलास्टिक हो गया लोअर इस प्राइस, डायग्राम का वाई एक्सेस टोटल रेवेन्यू है। हाँ डॉलर्स है ना, रेवेन्यू है, अच्छा, वो पैसे लेबल हैं कर यहाँ। लेते ना, वो कंफ्यूजन ना हो। नहीं, यहाँ देखो, लेबल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सबका एक ही लेबल है, डॉलर। यहाँ पे सबकी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी एक साथ बना रहे हैं, एमआर भी एक साथ बना रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी। तो इसलिए यहाँ पे हम सही सिर्फ से लेबल समझ करेंगे डॉलर, यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए सारी बातें लिख दी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो जब पीडी इलास्टिक होती है तो पैसे गिराने का फायदा है, तो हमने पैसे गिराए तो रेवेन्यू बढ़ा, तो रेवेन्यू बढ़ा। ठीक है, फिर जैसे ही पीडी इनइलास्टिक हो गई तो मेरा रेवेन्यू गिर गया। ठीक है, अब पैसे गिराना फायदेमंद नहीं हुआ, तो इसको एक तो फेयर। हाँ, बोलो मतलब बोलो। दूसरा तीसरा डायग्राम जो आपने बनाया है उसमें वाई एक्सेस प्राइस नहीं है। कहाँ पे? जो दूसरा और तीसरा एक्सेस वो डायग्राम आपने बनाया। यहाँ पे ये वाला। जी सर, यही है। हाँ ना, तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, सारा जो प्राइस है, जो रेवेन्यू है, वो सब किस में है? किस में है? डॉलर में। अगर मैं चलो यहाँ पे प्राइस लिख दूं, प्राइस लिख दूं, लेकिन अब ये मार्जिनल रेवेन्यू जो मैंने बनाया हुआ है
वो इसके साथ तो अलाइन नहीं करेगा। हाँ चलो, एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर था, वो तो अलाइन कर गया, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के साथ कैसे अलाइन करेगा, वो तो प्राइस है ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे डॉलर लिख रहे हैं कि सारी बातें पैसों की हो रही है। अब वो एवरेज रेवेन्यू के पैसे हो, वो मार्जिनल रेवेन्यू के पैसे हो, टोटल रेवेन्यू के पैसे हो, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको जैसे डिमांड कर्व होता है ना, वो प्राइस ही दिखाता है, तो हम प्राइस ही लिखते हैं। समझ में आई बात? सही सर, समझ गया समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे हम डॉलर पैसों की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे जो भी हम बात कर रहे हैं वो पैसों की कर रहे हैं। सही है, आगे चलें। तो यस ये आपका हो गया। तो ये बिल्कुल ये देखो, मैंने आपका रफ बना दिया कि मैंने ये आपको दिखाया है कि पहले बढ़ता है फिर गिरता है और टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज। ये एक फेयर ग्राफ है, ठीक है। ये किसका है? प्राइस मेकर का है। किसका है? प्राइस मेकर का। पहले बढ़ता है फिर गिरता है। ये किसका बनाया था? ये किसका बनाया था? प्राइस प्राइस टेकर। टेकर का, ठीक है। इसमें ये मसलेदार ये मसला ही नहीं करता, प्राइस टेकर मसला नहीं करता। मसला कौन करती है? ये प्राइस मेकर। आ गई बात समझ फरहान? यस सर। क्लियर है? फिर हम लोग आज इधर तक ही रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट के बारे में, कि प्रॉफिट कौन होता है। वो सर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपके ऑनलाइन बैच का? हाँ, ये बना देता हूँ अभी, वैसे नहीं बना होता, अभी बना देता हूँ, ठीक है। उसमें शेयर कर दूं ये ओके सर। नोट्स? ये शेयर भी कर दें रेवेन्यू वाले स्क्रीनशॉट, और ठीक, उसमें ऐड मैं भी भेज कर दें। मैं भेज देता हूँ। चल ओके सर। ठीक है, चल अल्लाह हाफिज।